बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है बीफ गोश्त, बहुत ही टेस्टी आसान तरीके से। तो चलें आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, ये जो 4 टमाटर मैंने लिए हैं, 2 हैं बड़े साइज़ के और 2 थोड़े छोटे हैं। 3 मैंने प्याज लिए हैं, वो भी दरमियाने साइज़ के हैं, और थोड़ा सा अदरक, लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और ये बीफ है, और 2 से 3 मैंने हड्डी वाली इसमें बोटियाँ डलवाई हैं। बाकी जो है वो बाकी जो वैसे गोश्त होता है रेशेदार वो है, और उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी, टमाटर वगैरह, वो सारे मैंने काट लिए हैं, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारी चीज़ें। हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त में। जैसे कि आपको पता है बीफ जो है वो इसी तरह से बनाया जाता है, और बहुत ही जल्दी से झटपट हमारा जो बीफ है वो तैयार हो जाता है। तो 1 गिलास मैं इसमें पानी का डाल रही हूँ, सिर्फ 1 गिलास, क्योंकि हम इसको प्रेशर लगा रहे हैं तो इसमें पानी कम ही जाएगा। तो अगर आप वैसे बना रहे हैं पतीले में तो फिर आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सुरख मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है, 1 टीस्पून से थोड़ी सी बस ज़्यादा डाली, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे। तो 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे, वो भी सुरख मिर्च जितना ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं। तो बाकी और कुछ भी नहीं हम इसमें डालेंगे, और बस अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसका जो है इसका जो ढक्कन है कुकर का वो लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है, और अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे, और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है इसको बंद कर देंगे, और फिर हम इसको लगा देंगे तकरीबन 12 मिनट। सिर्फ 12 मिनट लगाने हैं हमने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो यहाँ पर देखें जी, ये 12 मिनट लगा दिए थे, और इसको मैंने अब खोल लिया है, और माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो 1 गिलास मैंने पानी डाला था, लेकिन वो भी ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। तो लेकिन जब तक हम इसको भूनेंगे तब तक जो है पानी वगैरह भी खुश्क हो जाएगा, और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो इसी टाइम पे हम थोड़ा सा इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें अब डाल देंगे घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1 चम्मच भरकर घी का डाल रही हूँ। तो अब इसको इस तरह से हिलाते हुए पकाएंगे, भून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने प्याज, टमाटर और सारी जो चीज़ें डाली है ना, जितना हम चम्मच चलाते हुए इसको भूनेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमारा जो मसाला ग्रेवी जो है वो तैयार होगी, और जो भी हमने प्याज वगैरह डाले इसमें घुल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज वगैरह इसमें घुल चुके हैं। तो ये जो होता है ना, इस तरह से जब आप भूनने का टाइम हो तो आप इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको गोश्त को या जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसको इस तरह से पकाएं। तो मसाला माशाल्लाह हमारा घी छोड़ना शुरू हो गया। तो गोश्त हमारा तो गला हुआ है, अब इसको और गलाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। तो अब आपने जितना शोरबा रखना है, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है, उतना आप इसमें पानी डाल लें। तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1 गिलास भरकर डालूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, और अभी इसको पकाना है हमने। तो इसको अब एक उबाल आने तक तेज़ आंच रखेंगे, इसके बाद थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी तैयार हो। तो जितनी हम आंच कम करके गोश्त को बनाते हैं उतना ही ज़्यादा गोश्त जो है वो उसकी ग्रेवी गाढ़ी बनती है, और वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके थे, और आंच धीमी थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ। तो 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला इसमें डाल देंगे, और इसको एक बार मिक्स कर देंगे, और फिर इसका जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि इसकी खुशबू अंदर तक फैल जाए। तो यहाँ पर देखें जी, इसको मैंने ढक्कन इसका खोल दिया था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है, और मैंने आपको प्लेट में निकाल कर दिखा भी दिया है। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, सिंपल तरीके से हमारा बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।